गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है जिसकी 28 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। तो ये वर्कशीट 20 मार्क्स की 10 क्वेश्चन है। आपके हर क्वेश्चन के मार्क्स आपके क्वेश्चन में इंडिकेट दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये जो गिवन फिगर है आपको दे रखा है, जिसमें जो एल लाइन है वो एम के पैरेलल है और जो एन लाइन है वो एम के पैरेलल है। आपको रिलेशन बताना है एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3। तो आप ध्यान से देखिए, तो एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3, ये तीनों लाइन पैरेलल, तो ये तीनों जो एंगल है हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। तो आप इसमें करेंगे एल पैरेलल है एम के, एन पैरेलल है एम के, यानी जो हमारा एल है वो एम के भी पैरेलल है, यानी तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। तो जो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 बन रहे हैं वो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी ये तीनों ही इक्वल होंगे अगर इनका मेजर करें तो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन द गिवन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी हमारे सी डी के पैरेलल है और जो सी डी है हमारी वो ई एफ के पैरेलल है। तो आपको जो वाई एंगल दिख रहा है और एंगल जेड दिख रहा है वो हमें रेशो में दे रखे हैं। वाई हमारा रेशो है जेड के 3:7। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, आपके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे तभी हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर करते हैं। ये जो आपको गिवन ए बी एंड सी डी है और सी डी पैरेलल है आपकी ई एफ के। आपने वाई आपका और जेड रेशियो में दे रखा है, तो हमने वाई को 3a और जेड को हमने 7a, क्योंकि वाई हमारा 3 था और जेड का हमारा 7 था। एक्स की वैल्यू निकालनी थी इसलिए हमने यहाँ पे a लिख दिया। एक्स और वाई को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, देखेंगे यही हमारा डायग्राम है। अगर हम एक्स और वाई को प्लस करेंगे, ये सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, तो इन दोनों का सम हमारा 180 आएगा। तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो 180 आएगा। वाई की वैल्यू क्या है हमारी 3a है, 3a वाई की वैल्यू। अब इन दोनों का सम हमारा 180 आएगा। 3a यहाँ पे प्लस में, इधर आके माइनस में है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 3a। अब देखेंगे हम जो हमारा ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, सी डी हमारा ई एफ के पैरेलल है, यानी जो ए बी है वो ई एफ के भी पैरेलल होगा, यानी जो ए बी है वो ई एफ के भी पैरेलल होगा, यानी ये वाली लाइन इससे भी पैरेलल होगी। तो हम कह सकते हैं ये हमारा जो एक्स है वो जेड के इक्वल है, क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। ये वाली लाइन देखिए और ये वाली एंगल, और ये हमारी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो एक्स की वैल्यू जेड के इक्वल होगी। तो ये एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 180 माइनस 3a और जेड की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 7a। 3a यहाँ माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा। 7a प्लस 3a करेंगे तो 10a। 180 इज इक्वल टू 10a। ए यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 180 अपॉन में 10। 0 से 0 कट जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 18 आ जाएगी। अब हमें पता है x की वैल्यू 180 माइनस 3a है, a की वैल्यू हमने निकाल दी 18 आ गई। तो 3 इंटू 18 करेंगे तो 54, 180 माइनस 54 करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 126 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, हमारी x की वैल्यू 126 आ गई। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है इफ ट्राइंगल, ये आपको ट्राइंगल दे रखा है MNO, ये एक ट्राइंगल है MNO। आपको एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें आपको n को 90 डिग्री रखना है, यानी ये आपका जो n है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ये ट्राइंगल बनेगा, ये हमारा m है, n हमारा 90 डिग्री है और ये o है। आपको बताना है राइट द लॉन्गेस्ट साइड, आपको लॉन्गेस्ट साइड बतानी है। तो आपको पता है इन दोनों का सम इसके इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम से इक्वल होता है, यानी जो हमारी हाइपोटेनस होती है वो सबसे लॉन्ग होती है। तो इसमें आपकी जो MO है वो सबसे लॉन्ग है, तो आप इसलिए MO कर लेंगे। फिगर बना लेंगे ऐसे MNO, ये 90 डिग्री पे एंड ट्राइंगल MNO, एन हमारा 90 डिग्री है, लॉन्गेस्ट साइड हमारी M हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है इफ लाइन्स, यानी PQ और RS, यानी PQ और RS है, PQ और हमारी RS, PQ RS इंटरसेक्ट कर रही है, यानी इंटरसेक्ट यानी काट रही है एक दूसरे को O पॉइंट पर। आपको बताना है यानी POR, यानी POR ये वाला एंगल और जो हमारा ROQ है और ये वाला एंगल है रेशियो में है, 5 का रेशियो 7 है। तो ये दोनों 5 का रेशियो 7 है। आपको सारे एंगल्स फाइंड करने हैं, तो इसका आंसर करेंगे। तो हम POR का रेशियो ROQ दे रखा है, यानी 5 का रेशियो 7 दे रखा है। हमने POR को 5x मान लिया, ROQ को हमने 7x मान लिया। तो POR यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करेंगे तो हमारा 180 डिग्री है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, इस लाइन पे ये एंगल बन रहे हैं। तो 5x प्लस 7x करेंगे तो 180 डिग्री।
5x प्लस 7 हमारा 12x आ जाएगा। 180 एक्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारी 15 आ गई। अब क्या करना है हमें, पी ओ आर यानी 5x लिया था तो 5 को एक्स की वैल्यू रखेंगे 15, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 डिग्री, यानी हमारा जो ट्राइंगल पी ओ आर है वो हमारा एंगल 75 डिग्री का है। आर ओ क्यू 7x था तो 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 105, तो हमारा जो ये वाला एंगल है वो हमारा 75 डिग्री आ गया और ये वाला एंगल हमारा 105 डिग्री आ गया। अब देखिए ये इसके अपोजिट है, यानी वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी हमारा 75 होगा और ये इसके अपोजिट है तो ये भी हमारा 105 होगा। तो ये हमने सारे एंगल्स निकाल लिए। इसे आपको लिखना भी है। आप इसे कैसे लिखेंगे, एस ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल पी ओ आर इक्वल टू 75 डिग्री और ये हमारा वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। पी ओ एस हमारा और आर ओ क्यू के इक्वल होगा क्योंकि आर ओ क्यू हमारा 105 है और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। आपको पता है ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, आपको शो करना है 1 2 3, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। आपको ये थ्योरम दे रखी है, आपको इसे सॉल्व बताना है, शो करना है। तो इसका आंसर करेंगे तो आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ए बी सी, इसमें एंगल 1, इसमें एंगल 2, इसमें एंगल 3। हमें शो क्या करना है, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, इसमें आप ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल बना भी सकते हैं। अब क्या करेंगे, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है पी क्यू। ड्रॉ लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, यानी जो ए पॉइंट से पास होती जाए और पैरेलल हो बी सी के। तो ये हमने लाइन ड्रॉ करी। अब इसमें भी आप एंगल देखेंगे, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल बन रहा है। इसे हमने एंगल 4, इसे एंगल नंबर 5 और ये तो हमारा ऑलरेडी एंगल नंबर 1 था। अब इसमें आप देखेंगे ये जो हमारी लाइन है वो इसकी ये हमारी पैरेलल है, तो ये हमारी जो ये है वो ट्रांसवर्सल होगी और इसमें वाली इधर में ये हमारी ये भी ट्रांसवर्सल होगी। तो हमारा जो एंगल नंबर 5 है वो एंगल नंबर 3 के इक्वल होगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और एंगल नंबर 4 हमारा एंगल नंबर 2 के इक्वल होगा, ये भी हमारा अल्टरनेट एंगल से। और हम ये देखिए तो इन तीनों का सम भी हमारा 180 होगा। एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 को प्लस करेंगे तो 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। इस लाइन पे ये तीनों एंगल बन रहे हैं तो इनका सम भी 180 होगा। तो हम ये कह सकते हैं एंगल 4 है तो ये भी एंगल 4 लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है। ये एंगल 5 है तो इसे भी एंगल 5 लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है। और हमने देखा कि एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 के सम का 180 डिग्री आता है। तो एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 1 के सम का क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये 4 लिखो, ये 2 दोनों इक्वल रहता है। तो ये हमने शो कर दिया कि एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 हमारा 180 डिग्री के इक्वल है। तो इसे करते हैं, तो आप प्लस करेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, 180 डिग्री है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रही, ये लीनियर पेयर्स हो जाएंगे। फिर एंगल 2 हमारा एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 हमारा एंगल 5 के इक्वल है। ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ये अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। अब हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में से हम लेंगे तो आप देखेंगे एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 ये इक्वल है 180 डिग्री के। तो हमने ये प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी जो है ए बी इक्वल है ए सी के, यानी ए बी सी एक ट्राइंगल है। ए बी हमारी ए सी के इक्वल है। पी और क्यू एक पॉइंट था जो कि ए पी सी पे है, यानी पी यहाँ पे बन गया हमारा और क्यू यहाँ पे बन गया हमारा। ये ए बी और ए सी पर रिस्पेक्टिवली है। आपको बताना है जो ए पी बन रहा है और जो ए क्यू है वो भी इक्वल है हमारी। आपको बताना है जो सी पी बनेगी और जो हमारी बी क्यू बनेगी वो हमारी इक्वल होगी या नहीं। तो इक्वल होगी तो कैसे होगी, प्रूफ करना है। तो ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें हमारी जो हमें 2 पॉइंट रखना था पी और क्यू, और यहाँ पे ये पॉइंट बनाने थे हमें ऐसे। ये हमारी बी क्यू है, ये हमारी सी पी है। इसे हमें बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। हमें पता है ये और ये हमारी इक्वल है, यानी ए बी हमारा ए सी के इक्वल है और ए पी हमारा ए क्यू के इक्वल है। तो हम प्रूफ क्या करना है, सी पी हमारा बी क्यू के इक्वल है या नहीं, यानी सी पी हमारा बी क्यू के इक्वल है या नहीं। तो आप देखेंगे ए बी जो हमारा ए बी वो हमारा ए सी के इक्वल है। और अगर हम ए बी में से ए पी को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, हमारा बी पी बचेगा। और अगर हम ए सी में से ए क्यू को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, हमारा सी क्यू बचेगा। अब आगे हम देखेंगे तो जो हमारा ये 2 एंगल बन रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो हमारा बी सी क्यू एक ये ट्राइंगल और एक हमारा बी सी पी एक ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा। अब इन दोनों को हम अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें देन हमारे जो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा सी पी है वो बी क्यू के इक्वल होगी। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, हमें दे रखा है सी क्यू और बी पी।
तो हमने ऊपर ही निकाल लिया था BP और CQ हमारे इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट हमने निकाल लिया था। BC हमारी यहाँ पे कॉमन है, आप देखिए BC इक्वल टू BC, ये हमारी कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। और नेक्स्ट हम देखेंगे वो हमारा आ जाएगा BCQ और BCP, यानी जो हमारा एंगल BCQ और हमारा जो एंगल BCP, ये जो एंगल है हमारे बन रहे हैं, ये हमारे इक्वल होंगे। इक्वल कैसे होंगे जो हमारी एंगल, क्योंकि AB जो है हमारी वो AC के इक्वल है, यानी हम देखेंगे जो हमारे ये दो एंगल, ये दो साइड अगर हमारी इक्वल हो तो हमारे जो इसके अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। अब आगे हम देखेंगे कि हमारी एक साइड से, दो साइड से और एक एंगल से हमारा ये प्रूव हो गया कि हमारा जो BCQ कॉन्ग्रुएंस है BCP के, यानी ट्रायंगल BCQ ट्रायंगल BCP के कॉन्ग्रुएंस है। तो यार और रूल कौन सा लगा हमारा, SAS, यानी साइड एंगल साइड। तो हम कह सकते हैं CP हमारा BQ के इक्वल होगा CPCT से, जो CP हमारा वो BQ के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो एंगल है वो हमारे इक्वल है। और ये तो जो ट्रायंगल में ये जो लाइन है वो हमारी यानी जो ट्रायंगल में जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये हमारा CP BQ के इक्वल होगा CPCT से। तो ये आपका 7th क्वेश्चन हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, इन द एडजेसेंट फिगर, आपको एक फिगर दे रखा है जिसमें AB जो है हमारी CD के पैरेलल है और CD है वो हमारी EF के पैरेलल है। आप देखिए जो EA है वो हमारी AB पर परपेंडिकुलर है, और जो हमारी BEF बन रहा है वो हमारा 55 डिग्री का है। आपको X, Y और Z की वैल्यू निकालनी है। यहाँ आपके दे रखे हैं X ये रहा, Y ये रहा और Z ये रहा। तो इसका आंसर करते हैं। तो ये हमें फिगर दे रखा है, आप AB हमें हमारा CD से पैरेलल है, CD हमारा EF से पैरेलल है। आपको फाइंड क्या करना है, X, Y, Z फाइंड करना है। आप देखिए जो AB हमारा CD से पैरेलल है, तो हमारी जो BE है वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो हमारा जो X है वो Y के इक्वल होगा। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं अगर हमारा AB CD के पैरेलल है तो। और जो BE हमारी ट्रांसवर्सल है। आगे आप देखेंगे CD हमारा EF के पैरेलल होगा। जो हमारा CD है वो हमें EF के पैरेलल है, हमें दिया हुआ है। इट मीन्स इसका मतलब भी ये है कि हमारा जो BE है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, और हमारा जो एंगल Y + 55 करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा, यानी Y एंगल, यानी ये जो एंगल बन रहा है हमारा Y और ये हमारा 55, इन दोनों का सम हमारा 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बनने वाले एंगलों का सम हमारा 180 होता है। तो आप इसे लिख लेंगे इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो Y + 55 करेंगे तो 180 आना चाहिए। Y = 180 - 55 करेंगे तो Y की वैल्यू हमारी 125 आ गई। तो हमें पता है X और Y हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से, तो X इक्वल रहेगा हमारा Y के, यानी X भी हमारा 125 होगा और Y भी हमारा 125 होगा। तो हमने दो एंगल्स की तो वैल्यू निकाल ली। अब हमें थर्ड यानी Z की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है AB हमारा EF के भी पैरेलल होगा, क्योंकि 3 लाइन दे रखी है, ये हमारी इसके भी पैरेलल होगी। तो जो हमारी AE है, यानी ये वाली लाइन है, वो ट्रांसवर्सल लाइन है इसमें। तो जो हमारी 90 डिग्री, यानी यहाँ मैं फिगर से आपको बता देती हूँ, यानी ये जो हमारी AB है वो EF के पैरेलल है, तो हमारी जो AE है वो भी हमारी ट्रांसवर्सल होगी। तो हमारा जो 90 डिग्री और हमारा जो ये Z और हमारा 55 डिग्री, इन तीनों का सम भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये भी, इसका भी रीज़न आप ये लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। फिर हमारा 90 + 55 करेंगे तो 145, प्लस में Z = 180 डिग्री। Z = 180 - 45 कर 145 करेंगे तो Z की वैल्यू हमारी 35 आ गई, यानी X की वैल्यू हमारी 125, Y की वैल्यू भी हमारी 125 और Z की वैल्यू हमारी 35। ये हमने तीनों एंगल्स निकाल लिए। तो ये आपका 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। इन द फिगर, गिवन फिगर, आपको ट्राइंगल ABC दिख रहा है और ट्राइंगल DBC दिख रहा है, यानी एक छोटा ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है। ये दोनों आइसोशियल ट्राइंगल्स हैं, इनका बेस सेम है, BC ही है, और वर्टेक्स है A और D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, यानी वो भी BC के सेम साइड पे है। AD जो है वो एक एक्सटेंडेड है BC पर और P पॉइंट पे। आपको शो करना है जो ABD है, यानी ABD, ये वाला जो एंगल बन रहा है ABD, और ट्राइंगल ACD, यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है वो हमारे कॉन्ग्रुएंस है। और दूसरे में आपको क्या शो करना है, जो हमारा ABP, यानी पूरा जो एंगल है, और हमारा ACP, ये पूरा जो एंगल है, ये हमारा इसके इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। तो इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन ट्राइंगल क्या है, ABC और DBC है, जो कि दो आइसोशियल ट्राइंगल है। आपको पता है AB हमारा AC के इक्वल है, BD हमारा
सी डी के इक्वल है। अब फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए सी डी के, यानी ट्राइंगल ए बी डी ये वाला एंगल ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल ए सी डी एक ये वाला ट्राइंगल, ये हमारे इसके कॉन्ग्रुएंस है यानी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी, ए बी हमारा ए सी के इक्वल है, गिवन है, बी डी हमारा सी डी के इक्वल है, ये भी गिवन है, और जो बीच में ये जो लाइन बन रही है इसमें हम देखें तो बीच में जो लाइन बन रही है ये हमारी कॉमन है, यानी ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके इक्वल है, यानी ए डी इजकल टू ए डी और कॉमन। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ए सी डी के बाय साइड साइड साइड, यानी एस 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 रूल से। और आप देखेंगे जो बी ए पी, इसमें जो ये वाला एंगल बन रहा है बी ए पी और सी ए पी, यानी ये वाला जो एंगल बी ए पी और सी ए पी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। कैसे, सी पी सी टी से, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, वो इक्वल होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं बी ए पी हमारा सी ए पी के इक्वल होगा, ये सी पी सी टी से हो जाएगा। सेकेंड हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल ए बी पी, यानी ये जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी पी, वो हमारा कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ए सी पी के, है या नहीं। तो आपको पता है जो ट्राइंगल ए बी पी और ए सी पी है उसमें जो ए पी है वो तो हमारी कॉमन है, हमारी ए बी हमारी ए सी के इक्वल है, हमें ये भी दे रखा था। और ट्राइंगल बी ए पी और ट्राइंगल सी ए पी हमने अभी निकाला, बी ए पी और सी ए पी हमने प्रूव अबव करने करा कि ये सी पी सी टी से इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी पी ट्राइंगल ए सी पी के इक्वल है बाय एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड से। तो ये आपको बस इतना सही सॉल्व करना था 9th क्वेश्चन में। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, राइट एंगल आपका सी पे है और एम इज़ द मिड पॉइंट, एम हमारा मिड पॉइंट है, हाइपोटेनस हमारी ए बी है, यानी हमारी ए बी जो हाइपोटेनस है, सी इज़ जॉइंट टू एम, सी जो हमारा एम से जॉइंट हो रहा है, प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, और जो डी पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है, डी एम हमारा सी एम के इक्वल है, यानी डी एम जो हमारा वो सी एम के इक्वल है, और पॉइंट डी इज़ जॉइंट टू पॉइंट बी, और पॉइंट डी को हमने पॉइंट बी से जॉइन करा है। आपको शो करना है ए एम सी कॉन्ग्रुएंस है बी एम डी के, यानी हम देखेंगे ए एम सी यानी ये वाला ट्राइंगल और हमारा बी एम डी यानी बी एम डी ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंस है यानी। और हमें ये भी बताना है डी बी सी हमारा 90 डिग्री का है नहीं, हमें ये तो पता है ए सी बी हमारा 90 डिग्री का है, पर हमें ये शो करना है डी बी सी हमारा 90 डिग्री है या नहीं। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो गिवन क्या है, आपको ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है सी पर, आपको ए एम सी प्रूव करना है ट्राइंगल बी एम डी के कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। तो आप देखिए ट्राइंगल ए एम सी एंड बी एम डी, एम सी हमारा एम डी के इक्वल है गिवन है, ए एम हमारा बी एम के इक्वल है ये भी गिवन है, और एंगल ए एम सी ट्राइंगल डी एम सी के वर्टिकली अपोजिट है। हम इसे देख लेते हैं ए एम सी जो हमारा ट्राइंगल ए एम सी है वो हमारा ट्राइंगल डी एम सी के, यानी ये वाला जो एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ए एम सी है वो कॉन्ग्रुएंस है बी एम डी के बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हमें दे रखा है ये जो ए सी एम है वो बी डी एम के इक्वल होगा, यानी जो हमारा एंगल सी बनेगा ए सी एम यानी ये वाला जो एंगल बनेगा, और हमारा बी डी एम यानी ये वाला जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि जो ए सी एम है और बी डी एम है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है लाइन ए सी और बी डी के लिए। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू सच लाइन्स दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल दीज लाइन्स आर पैरेलल, और ये लाइन जो हमारी पैरेलल होगी। सो हमारी जो ए सी है वो बी डी के पैरेलल होगी, तो हमारा डी एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी करेंगे तो हमारे 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स है। अब हमारे पता है ए सी भी हमारी 90 डिग्री की है, डी बी सी हमें निकालना है, तो 90 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 90 करेंगे तो हमें यही प्रूव करना था कि ट्राइंगल डी बी सी 90 डिग्री के इक्वल है या नहीं। तो हमें प्रूव हुआ कि ट्राइंगल डी बी सी हमारा 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो आप इसे कर लेंगे। आज की आपकी बहुत आसान सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यू, बाय बाय गाइस।